इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप बंधन बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो है कम से कम यहाँ पर बंधन बैंक में एफडी पर मिनिमम जो है आपको 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल ही जाता है, नहीं तो आपको करीब 8.5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आप 7 दिन के लिए एफडी करा सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर 10 साल के लिए भी आप एफडी करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ए टू जेड देख लेते हैं कि आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। देखिए, अगर आप 15 दिन के लिए एफडी कराते हैं बंधन बैंक में तो आपको 5%, अगर 28 दिन के लिए एफडी कराएंगे तो आपको करीब 5.25% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 45 दिन के लिए एफडी कराएंगे तो यहाँ पर आपको करीब 5.25% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 90 दिन के लिए एफडी कराएंगे तो यहाँ पर भी आपको करीब 5.25% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं पर 180 दिन के लिए एफडी कराएंगे तो 6.25%, 364 दिन के लिए एफडी कराएंगे तो करीब 7.5%, 365 दिन के लिए कराएंगे तो करीब 8%, और यहाँ पर भी 366 दिन के लिए एफडी कराएंगे तो 8.1%। उसी तरीके से अगर 367 दिन से लेकर के 15 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो 8.1% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 15 महीने के लिए एफडी कराएंगे तो 6.6%, 2 से 3 साल के लिए एफडी कराएंगे तो 6.6%, 3 से 5 साल के लिए एफडी कराएंगे तो 6.15%, 5 से 10 साल के लिए एफडी कराएंगे तो 5% का तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो फाइनल कंक्लूजन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर यदि आप 365 दिन के लिए फिक्स टाइमिंग के लिए एफडी कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.1% तक का आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। वहीं पर आप देखेंगे कि उससे कम दिन के लिए भी एफडी कराएंगे तो कम ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और उससे ज़्यादा दिन के लिए भी एफडी कराएंगे तब पर भी आपको कम ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन यदि आप फिक्स टाइमिंग के लिए 366 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर एक फिक्स अच्छा खासा मतलब इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों बंधन बैंक में अगर फाइनल हम पिछला रिकॉर्ड देखें 2013 से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 8.75% का इंटरेस्ट रेट था। अगर 2014 की देखें तो इस समय भी आपको 8.25% का इंटरेस्ट रेट था। इस तरीके से इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे घटता गया है, फिर उसके बाद घटता गया, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ रहा है। तो अभी जो है इंटरेस्ट रेट करीब 6.75% यहाँ पे लिखा है। मिनिमम जो है मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको इतना मिल रहा है, मैक्सिमम आपको जैसा कि 8.5% तक भी आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक बार आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इसका जो है अपने जो नियरेस्ट ब्रांच पे जाइए और इसको इस चीज़ को दिखा दीजिएगा, और इससे आपको ये बता दीजिएगा कि क्या हमें इतना दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें इतना % का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वहाँ पर नियरेस्ट ब्रांच पे अगर वहाँ पर क्लियर हो जाता कि नहीं आपको इतना दिन पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना % का ब्याज मिलेगा, तो ठीक है, तो आप बंधन बैंक में आप एफडी करा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई बंदा यहाँ पर एलिजिबल है एफडी कराने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम बात करें कि इसमें अगर डॉक्यूमेंट के तो यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे आप यहाँ पर एफडी करा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट हमारा जैसे कि हमने अभी देखा था 8.1% का इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो हमें जो फाइनल अमाउंट मिलेगा 50,000 रुपये, 13,000 रुपये मिल जाएगा, जो फाइनल हमें ओवरऑल 62,000 रुपये हमें मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको जो है बढ़ा देते हैं कि करीब 1 लाख के आसपास अगर हम इसको कर देते हैं तो 1,04,000 रुपये हो गया, मान लेते हैं 1,04,000 रुपये है। अगर हम 8.1% का अगर हम इंटरेस्ट रेट रख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 साल में हमें मिल जाएगा 27,000 रुपये, और यहाँ पर हमें टोटल मिल जाएगा 1,32,000 रुपये। अगर हम टोटल 1 साल के लिए अगर हम इसे हम कर देते हैं मात्र 1 साल के लिए, तो हमें जो टोटल अमाउंट हमें ब्याज मिलेगा वो 8.47% का मिल जाएगा। 8,470 रुपये का हमें मिल जाएगा, और हमें जो फाइनल अमाउंट मिलेगा 1,13,000 रुपये हमें फाइनल अमाउंट मिल जाएगा।